ओके, तो अपन लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था लास्ट लेक्चर में। मैं इसको फटाफट बता देता हूँ कि पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए जो है वो L1 लाइन के, देखेंगे अपन L2 और L3 को मिटा देंगे तो L1 के ऑपोजिट, मतलब पॉइंट ए और ओरिजिन L1 के डिफरेंट साइड पर है। तो अगर मैं एक और ओरिजिन को L1 पर डालता हूँ, एक और ओरिजिन को L1 पर डालता हूँ, तो पहले आप ए को L1 पर डालो, क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, और 0 0 का आप इसमें डालिए, 0 0 को डालेंगे तो क्या आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा लेस दैन 0, नेगेटिव आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। एट द सेम टाइम आप ये देख सकते हो कि L2 के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि सागर ने कहा था कि अगर आपने लाइंस को थोड़ा भी गलत प्लॉट कर दिया तो आप फंस जाओगे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल फंस जाओगे। तो L2 को मैंने ड्रॉ किया है। आप लोग क्या बोल रहे हो कि सर आप कहाँ हो? मैं फ़ोटो डालूंगा ना इंस्टाग्राम में ज़रूर, तो अगर आप लोग वहाँ पे है एडेड तो देखना, वरना आपको शेयर कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई ग्रुप में कर ही देगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा तब। चलिए, तो पॉइंट ए L2 पे आ जाएंगे अपन। L2 ये वाली लाइन है, इसको अपन मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ भाई देखो, L2 लाइन के सेम साइड पर है पॉइंट ए और पॉइंट ओरिजिन। सेम साइड की कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओरिजिन डाल दीजिए आप -1, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, L2 लाइन ही कुछ और है ना, तो L2 लाइन क्या है, x प्लस 2y माइनस 3, तो x प्लस 2y माइनस 3 इंटू ओरिजिन, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, L3 को देख लो आप लोग, L3 क्या है, ये वाली लाइन 5x माइनस 6y, तो L3 और L3 के सेम साइड पर है ए पॉइंट और ओरिजिन वाला पॉइंट। सेम साइड पर मतलब क्या था, प्रोडक्ट शुड बी, हाँ, प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव। तो 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y माइनस 1, तो 5x माइनस 6y माइनस 1 इंटू -1, ओरिजिन डालने पे तो -1 ही आ रहा है, इधर -3 आएगा, सॉरी, है ना। ये क्या आना चाहिए, सेम साइड था तो पॉजिटिव आना चाहिए। इन तीनों को आप लोग सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन निकाल लो, यू विल गेट योर अल्फा, दैट्स इट। क्वेश्चन जो था वो मुश्किल नहीं था, बट हाँ थोड़ा लेंथी ज़रूर था, ठीक है। हाँ भाई, अब मैं आपके डाउट जो है वो पढ़ लेता हूँ, मैं किसी के डाउट नहीं पढ़ रहा हूँ यार, है ना। तो लेक्चर रुक गया कि हाँ लेक्चर रुक गया था उस समय, आंसर क्या है, फाइनल फाइनल आंसर मैं बताता हूँ। नहीं यार, मेरे पास आंसर नहीं है, आई डोंट हैव द फाइनल आंसर, सॉरी। आप लोग निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो पॉइंट दो लाइन के बीच में लाई करना चाहिए वाला क्वेश्चन बताओ ना एक बार, कल बफर हो रहा था, कौन सा वाला भाई, ये वाला ना। हाँ देखिए, अपने पास दो लाइन के बीच में पॉइंट लाइन करना चाहिए, तो कैसे लाई कराएंगे, बहुत इजी। आप क्या करो, एक लाइन को एट ए टाइम पकड़ो, जैसे लाइन 1 को अपन ने पकड़ा, तो लाइन 1, लाइन 2 को भूल जाओ, लुक एट पॉइंट ए, लुक एट पॉइंट ओरिजिन। पॉइंट ए और पॉइंट ओरिजिन दोनों लाइन 1 के डिफरेंट साइड पर, दोनों लाइन 1 के ऑपोजिट साइड्स पर है। तो ऑपोजिट साइड की कंडीशन क्या होती है, इसको और इसको लाइन पे रख दो, मल्टीप्लाई करो, और ऑपोजिट साइड है तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन कि ये जो पॉइंट ए है, पहली बात तो पॉइंट ए है L1 के, पॉइंट ए और ओरिजिन L1 के ऑपोजिट साइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ओरिजिन और पॉइंट ए L2 के सेम साइड होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट ए जो होगा वो L1 और L2 के बीच में आ जाएगा, है ना, L1 और L2 के बीच में आ जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन क्या लगा दिया मैंने कि पॉइंट ए एंड ओरिजिन दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ L2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन लगा दी थी, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये ओरिजिन डाला तो ये आया, पॉइंट ए डाला तो ये आया, और दोनों सेम साइड होना चाहिए, तो सेम साइड की कंडीशन लगा दी मैंने।
ये वाली कंडीशन है, सेम साइड वाली है, ठीक है। दोनों का फिर इंटरसेक्शन लिया तो फाइनल आंसर आ गया। मैं आपके कमेंट्स अभी देख नहीं पा रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। अगला टॉपिक लेंगे अपन। सर आप इंस्टाग्राम पे किया, सर आप मेरे डाउट नहीं पढ़ रहे, -3 आएगा। हाँ वो -3 मैंने कर दिया, ठीक है। जो अद्वैत आंसर लिख रहा है वो एक बार आप लोग भी चेक कर लो, है ना। सॉरी सर बट अपना लेक्चर कितनी देर चलने वाला है, लाइट नहीं है, ओके 1 आवर चलेगा ना, 1 आवर, ठीक है, मे बी 15 मिनट्स मोर मे बी। अच्छा हाँ तेजस कह रहा है कि भाई हाँ भाई हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, या डिस्टेंस फॉर्म। बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे वो भी चालू करूँगा कि इंस्टाग्राम पे अपन रिवीजन करेंगे पुराने टॉपिक्स का। तो मैं क्या करूँगा उसमें, या तो अपना एक पेज बनाऊँगा सिर्फ आप लोगों के लिए, और या तो मेरा ही जो अकाउंट है वहाँ से मैं स्टोरी डालूँगा, तो उसमें मैं आपको क्लोज फ्रेंड्स में ऐड कर दूँगा सारों को, तो फिर आप लोगों को मैं वो स्टोरी शेयर कर दूँगा, तो उसमें अपन रिवीजन किया करेंगे, है ना। जैसे कि मान लो सेट थ्योरी का कोई पर्टिकुलर रिवीजन है, डी मॉइवर्स थ्योरम अगर आप भूल गए हो, है ना, डी मॉइवर्स थ्योरम अगर आप भूल गए हो तो वो याद दिला दूंगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप भूल गए, जैसे डी मॉइवर्स थ्योरम अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, याद है, भूल गए होंगे ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे छोटे छोटे रिविजन जो है वो उसमें डालते रहूँ, तो आप रोज़ एक एक दो दो स्टोरी देखोगे तो कुछ तो यूज़ आएगा भाई इंस्टाग्राम पर, है ना। बट मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इंस्टाग्राम चलाइए। इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट इन इंस्टा, टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सेम जो मैं रिवीजन वाले डालूंगा वो सेम फोटोज़ जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करवा दूंगा, तो जस्ट व्हाट्सएप पे हो जाना। जैसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बन गया इंटरसेक्शन, याद है ना आप सबको ये सब। हाँ तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जरूर रिवाइज करवाऊंगा अभी आफ्टर अ फ्यू डेज। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन या डिस्टेंस फॉर्म, देखिए क्या होता है ना, एक लाइन की, अरे यार गुड वेरी गुड, हाँ विवेक आपकी, हाँ मैं फॉलो बैक कर दूंगा, मुझे याद है शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने, विवेक हो सकता है। नई अकाउंट तो कोई बात नहीं, बनाना मत ज़बरदस्ती, मैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूँगा सारे फोटोज़, डाउनलोड करके सब व्हाट्सएप पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे आप ऐड हो जाना, अब बकवास मत, यहाँ पे आ जाइए। इंस्टा रिवीजन, इंस्टेंट रिवीजन, ठीक है। तो अगर किसी को फॉलो करना है तो मैं चलो बता ही देता हूँ, आप जस्ट मेरा नाम इसमें एंटर करें, मेरा नाम ही मेरा यूज़र नेम है एवरीवेयर, है ना। इस पर अगर आप @फेसबुक लगा दोगे तो फेसबुक पे मत ऐड करना, मैं खुद नहीं चलाता हूँ। इस पर @ट्विटर लगा दोगे तो ट्विटर, इस पर @जीमेल लगा दोगे, मतलब सब कुछ यही है मेरा, ठीक है। लिख लिया था ना आप लोगों ने, PAHADEY, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या होता है, ये एक इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन अपॉन कॉस नहीं साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r। ये जो इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ये देख के हमको कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या लिख दिया पता नहीं, पागल हो गए, कुछ समझ में नहीं आया है ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, मैं आपको सब समझाता हूँ, ठीक है, मैं आपको सब समझाता हूँ, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। देखिए अभी तक अपन अगर लाइन की इक्वेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, अभी तक अपन लाइन की इक्वेशन में, जैसे मेरे पास ये लाइन है एंड दिस इज पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है, तो इसका स्लोप कितना आ गया बच्चों, स्लोप आ गया इसका टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। और
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब मैं इसकी इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा। सत्रह सेकंड का ऑडियो रिकॉर्ड भेजा। गुड गुड गुड। देखो भाई, जो सागर कह रहा है tan थीटा जो लिखा है यहाँ पे उसको क्या बोल दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये जो sin थीटा है इसको नीचे ले आओ, इसको आप नीचे ले आओ, और cos थीटा तो नीचे है ही ऑलरेडी। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। देखो क्या है ना, फर्स्ट वाला रेशियो सेकंड वाले रेशियो के बराबर है, तो लेट अस से कि दोनों रेशियो का आंसर r आएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गई, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, विच इज एक्चुअली ट्रू। यही इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नाउ अभी तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्या है, है ना? वो चीज़ ये है कि पहले अपन थोड़ा सा इंग्लिश लिखेंगे। वी विल राइट पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ये रही आपकी स्पेलिंग, ओके। इज इक्वल टू आर कैसे आया वो मैंने अज्यूम कर लिया ना सागर। यहाँ तक आर के बिना तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये वाला रेशियो किसी नंबर के बराबर है और ये वाला रेशियो भी वही नंबर के बराबर है, तो क्यों ना हम वो नंबर को आर मान लें, ऐसा है ना। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको समझाया कुछ भी नहीं है मैंने आपको अभी तक, तो आप सुनिए तो सही पहले मेरी बात। ठीक है, ओके। पैरामीट्रिक इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, तो टू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, line we should be having a point on the line and we should be knowing लिख दो ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छी इंग्लिश लगेगी। we should be knowing a point on the line and its inclination, that's it। इंक्लिनेशन को क्या बोल देंगे, थीटा, और पॉइंट ऑन द लाइन को आप बोल दो x1 कॉमा y1। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इस फॉर्म का इक्वेशन जो है IIT JEE में कई बार आ चुका है, तो मॉड्यूल में मैंने अभी चेक नहीं करा। मॉड्यूल में सब कुछ मिक्सड है तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, इसलिए आपको मैं आपको DPP मिली क्या 3-4 नहीं मिली होगी ना? ठीक है, 3 और 4 दोनों एक साथ दूंगा मैं आपको आज। ठीक है, दोनों की सॉल्यूशन भी रेडी है, सारे सॉल्यूशन रेडी है, तो वो भी मैं आपको पहुंचा दूंगा। देखो होता क्या है कि हमारे पास, देखो यार ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ ये वाला मुश्किल है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट जस्ट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आएगा आपको समझ में, बट अप्लाई करने में दिक्कत जाएगी। एक्स और वाई अपने पास एक्सेस है। नाउ वी हैव अ लाइन, एक लाइन है अपने पास। इस लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो थीटा है, और इस लाइन पर एक खूबसूरत सा पॉइंट हमको पता है जो कि है x1 कॉमा y1। क्या है? x1 कॉमा y1। ठीक है, एक पॉइंट अपने को पता है। अब स्टोरी यहां से चालू होती है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये वाला जो पॉइंट P है इससे 10 यूनिट आगे, 10 यूनिट्स आगे जो पॉइंट आएगा
वो ये वाला आएगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट 10 यूनिट्स आगे। आप ये चीज प्लीज ना लिखिए अभी, जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व। ओके, जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में बोलते हैं ना, जब वो ब्लैक होल पे एंटर करते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व। तो जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि पॉइंट पी गिवन है आपके पास, है ना, लिखना मत। मान लेते हैं पॉइंट पी क्या है 2, पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट ये 2,3 है ना, और जो थीटा है दैट इज 45 डिग्री। मान लो, मानने में क्या जा रहा है। अब आपको क्या लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बड़ा इजी। आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ताकि एक डमी एक्स एक्सिस आ जाए आपके पास, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। एंड ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, कितना आएगा बच्चों, 10 cos 45 डिग्री। नहीं आया समझ में, मैं समझाऊंगा नहीं अगर नहीं आया तो। सिंपल कंपोनेंट, अरे ये 10 था ना, ये पूरा 10 है, तो उसका cos कंपोनेंट नीचे, और इसी 10 का साइन कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 sin 45 डिग्री। ओ, तो ये वाला डिस्टेंस पता चल गया हमको, 10/√2, वेरी स्टाइलिश। और ये वाला डिस्टेंस भी पता चल गया 10/√2, अगेन वेरी स्टाइलिश। रैशनलाइज करना है कि इसको, चलो √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा नीचे 2, ऊपर 10√2, तो 5√2 आ गया। ये हो गया 5√2। ठीक है, डू नॉट राइट, क्योंकि मैं आपको हार्ड कोडिंग करके बता रहा हूँ। हार्ड कोडिंग मतलब समझ लो ना, यहाँ पे मैं आपको x1, y1 की जगह कुछ 2,3 रख के बता रहा हूँ, यहाँ पे थीटा की जगह 45 रख के बता रहा हूँ, जनरलाइज करके नहीं बता रहा हूँ। ये वाला डिस्टेंस कितना आया बच्चों, ये वाला डिस्टेंस आ गया 5√2, और ये वाला डिस्टेंस कितना आया 5√2। ओके, ये पॉइंट कितना था 2,3, तो कैन आई से दैट ये वाला डिस्टेंस 2 रहा होगा एंड ये वाला डिस्टेंस 3 रहा होगा, बिल्कुल। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2 + 5√2, 2 + 5√2। और ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना आ गया, सोचो सोचो, इतना कितना है 3, और ये कितना है 5√2, तो 3 + 5√2, 3 + 5√2 खत्म। मैंने आपको क्या बोला था, इसका कोऑर्डिनेट निकालना, निकाल दिया ना मैंने। ये पूरा जो डिस्टेंस आ गया, ये इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का, थोड़ा होश हो गया इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस होगा, दैट इज 2 + 5√2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 + 5√2। तो मैंने क्या बोला कि इसको ऑब्जर्व करते हैं अपन। आपके पास क्या था, एक खूबसूरत सा पॉइंट था 2,3, उस पॉइंट से 10 यूनिट आगे, उस पॉइंट से कितना आगे, 10 यूनिट आगे अगर आपको कोई भी पॉइंट निकालना था, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, 10 cos 45 ऐड कर देंगे। अरे भाई, x कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, 10 cos 45 ऐड हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में क्या ऐड हो जाएगा, 10 sin 45। तो पहले कितना था 2, और अब कितना हो गया 2 + 10 cos 45, देखो ना, 2 + 10 cos 45, तो ये आ गया। मतलब इसका क्या हो गया कि एनी, अब आप अभी यहां से लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए अभी भी। एनी पॉइंट ऑन the line can be considered as, कोई भी पॉइंट, any point on the line at a distance r, obviously along the line can be considered as, एक खूबसूरत पॉइंट कितना था बच्चों, x1। हम कितना आगे जा रहे हैं उससे, जितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस था ना 10 cos 45, तो r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 + r sin थीटा। ठीक है, तो कोई भी x कोऑर्डिनेट को आप क्या लिख सकते हो, x1 + r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट को आप क्या लिख सकते हो, y1 + r sin थीटा।
ऊपर वाला फिगर मत बनाना हो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट उसको रफ में बनाना, फेयर में आप ये वाला फिगर बनाएंगे। x y, so suppose we have this line एंड इस पर अपने पास एक पॉइंट है, खूबसूरत सा पॉइंट है x1 y1, एंड इसका इंक्लिनेशन जो है दैट इज सॉरी थीटा। तो मैं r डिस्टेंस आगे, कितना r डिस्टेंस आगे अगर कोई पॉइंट लिखूंगा तो वो पॉइंट कितना आ जाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। अगेन प्लीज एक बार आगे देखो, एवरीवन आगे देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मैं r डिस्टेंस पीछे 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 मतलब माइनस है ना, ध्यान रखना, r डिस्टेंस पीछे कोई पॉइंट देखूंगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 तो था ही माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस आर साइन थीटा। तो r डिस्टेंस आगे जो पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और r डिस्टेंस पीछे x1 माइनस आर कॉस थीटा। तो यहां पर अपने पैरामीटर्स कौन कौन से हुए वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ तक आप लिखिए पहले, फिर मैं आपको धीरे धीरे और इसको थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो 1 मिनट और स्क्रीन पर देख लीजिए। 10 यूनिट आगे कोई पॉइंट निकाला था अपन ने, तो कितना आया था, वो कितना आया था 2 तो पहले से था, 2 पे अपन ने क्या ऐड कर दिया, x कोऑर्डिनेट 10 cos 45 खत्म, और y कोऑर्डिनेट कितना ऐड कर दिया 10 sin 45। बस इसको आप यहाँ तक आपकी स्क्रीन के सामने जो भी चीज़ है उसको आप लिख लीजिए, आई जस्ट वेट। कल नहीं सबमिट कर पाओगे मुझे पता है। अच्छा लिख लिया आपने ये चीज़, लिखो लिखो लिखो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस आर अलोंग द लाइन। देखो क्या होता है ना, कुछ बच्चे बहुत मूर्ख हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस आगे, तो वो ना आर डिस्टेंस ये समझ लेते हैं आर डिस्टेंस आगे। अरे भाई आपको अलोंग द लाइन जाना है, लाइन के अलोंग आर डिस्टेंस देखना है। अब आपको ऊपर वाली इक्वेशन समझ में आ जाएगी, है ना। लिख लिया आपने ये चीज, लिखो लिखो, टेक योर टाइम। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा ये r के बराबर है, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा ये भी r के बराबर है ना। देखो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा ये r के बराबर है, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा ये भी r के बराबर है। समझ में आ गया ना, ये इक्वेशन जो लिखी थी वो आई किधर से है, वो इधर से आई। ठीक है, इसको आप चाहे तो लिखो चाहे तो मत लिखो। ना ये जो इक्वेशन है देखिए, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन where theta is constant and r is parameter।
अब अपन समझते थोड़ा सा और डेप्थ में इसको। देखो अपन क्या वेरी कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट है, ये है 2,3, इससे 10 यूनिट आगे, और थीटा अगर 45 है मान लो, है थीटा कितना है बच्चों 45। मैं बोलता हूँ कि इसके इससे 10 यूनिट आगे आप एक पॉइंट लिखो, कितना 10 यूनिट आगे, तो आप क्या करोगे 2 प्लस कॉस, सॉरी 2 प्लस 10 कॉस 45, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 प्लस 10 साइन 45। इजी। अगर मैं बोलता हूँ 5 यूनिट आगे लिखो, तो आप क्या बोलोगे 2 प्लस 5 कॉस 45 आ गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 प्लस 5 साइन 45। अगर मैं बोलता हूँ 3 यूनिट पीछे लिखो, तो आप क्या बोलोगे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 माइनस, पीछे लिख रहे हैं ना 3 माइनस 3, 3 यूनिट पीछे है ना, तो 3 कॉस 45 और 3 माइनस 3 साइन 45। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो बच्चों, हर बार cos 45 sin 45 cos 45 sin 45 cos 45 sin 45 तो कॉमन है, और ये 2 3 2 3 2 3 भी सेम है। बदल कौन रहा है ये, और ये है क्या, ये r है, जो 5 10 वो डिस्टेंस है। मैंने आपको बोल दिया 10 यूनिट आगे तो आप 10 cos 45 करो, है ना। मैंने आपको बोला 5 यूनिट आगे तो आप 5 cos 45 करो, मैंने आपको बोला 3 यूनिट्स आगे तो आप 3 cos 45 करोगे। तो ये जो r है ना, दैट इज द पैरामीटर, यहाँ पे लिखा है r इज द पैरामीटर, r चेंज हो रहा है, और कांस्टेंट क्या है, थीटा इज कांस्टेंट। देखो समझ में तो आ गया सर अपने को, है ना, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, और कैसे, मतलब इसके क्वेश्चंस आते कैसे, आते भी है या नहीं आते। पहली बात तो आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, ज़्यादातर एडवांस में आते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ, लिखो इन व्हाट डायरेक्शन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। थीटा एक्यूट भी हो सकता है, थीटा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, कोई भी हो थीटा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। बस आपको ऑब्ट्यूज एंगल के tan और cos के वैल्यू याद होने चाहिए, वो मैं आपको करा दूंगा यार। लिखिए इन व्हाट डायरेक्शन a line through point a line through point 1, 2 must be drawn so that its intersection टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को पॉजिटिव बोलेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज हुआ तो भी कोई तकलीफ नहीं है, आप ऑब्ट्यूज डाल दो, फॉर्मूला वैलिड है, कोई दिक्कत किसी को इसके अलावा, ठीक है चलेगा ना। मैं आगे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 2 मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग 11:15 तक पढ़ेंगे ना, 11:15 तक। इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट P with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of यार फोन वाइब्रेशन में बेकार रखा हुआ है, बहुत दिक्कत दे रहा है। मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √6 by 3 from point A, ठीक है। क्वेश्चन छाप लो पहले,
और उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इसको 1 मिनट, 60 सेकेंड्स आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं कोशिश करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन सॉल्व करो, मैच देखने में आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। समझ में आया आपको करना कैसे है? देखो इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1, 2 यहाँ कहीं होगा। देखो सुनो इधर प्लीज ध्यान से देखो आप लोग, है ना, वरना फड़फड़ा जाओगे एकदम। पॉइंट ए बनाया मैंने 1, 2 में, एकदम इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट ए जो है वो 1, 2 है ना, यहाँ पे लिख लो प्लीज, क्वेश्चन मैंने ढंग से दिया नहीं है। और आपको एक और लाइन बोला है कि इन व्हाट डायरेक्शन लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइन बना सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूँ, बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ, बट मेरे को कौन सी लाइन चाहिए, मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट P विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन अपन बनाते हैं, क्लियर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, x को 0 रखा, y इंटरसेप्ट 4, y को 0 रखा, x इंटरसेप्ट 4, तो ये कुछ ऐसी लाइन आएगी, ये कुछ ऐसी लाइन आएगी, है ना। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, अपने को क्या करना है, अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। कहाँ से ड्रॉ करना है, a से। किस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो P आएगा, और वो कितना दूर होगा, वो 6/√6/3 डिस्टेंस पर होगा पॉइंट ए से। पॉइंट ए है 1, 2, तो अपने को ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा देखो मैंने क्या करना है, ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने ये जो पॉइंट है 1, 2 और जो लाइन है, इनको इतने प्यार से ड्रॉ कर दिया ना कि मेरे को क्लियर हो गया कि ये पॉइंट जो रहेगा वो लाइन के नीचे रहेगा, और मेरे को जाना है जहाँ पर, वो कितना दूर है, वो √6/3 डिस्टेंस दूर है। कहाँ से दूर है, ए पॉइंट से दूर है, ए पॉइंट से √6/3 डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो आप, है ना, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ।
ये सब तो चलो, मान लो मैंने ऐसी एक लाइन बनाई, ये जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स मान लो, मानने में क्या जा रहा है। फिर मैंने एक ऐसी लाइन बनाई, ये डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स है। मैंने एक ऐसी लाइन बनाई, ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। अब मैंने एक ऐसी लाइन बनाई कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो आ रहा है √6/3, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो मेरे को अब ये ब्लू वाली लाइन जो है ना, दिस इज व्हाट आई वांट, कि इसका डिस्टेंस जो है वो √6/3 यूनिट्स आ जाए, है ना, पॉइंट पी से। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका इंक्लिनेशन है ना, इसका जो इंक्लिनेशन होगा, लेट अस अज्यूम थीटा होगा, है ना। तो मैं क्या बोलता हूं कि अब आपको सुनना है बहुत ज्यादा ध्यान से। पॉइंट ए पता है, बिल्कुल पता है, क्या निकालना है आपको, पॉइंट पी निकालना है। पॉइंट पी है क्या, पॉइंट ए से √6/3 डिस्टेंस दूर। कितना दूर, √6/3 डिस्टेंस दूर। इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए आर बोल देता हूं, रोने तो नहीं लग जाओगे आर बोल दूंगा तो, नहीं। तो पॉइंट ए से आर डिस्टेंस दूर पर जो पॉइंट लिखना है मुझे, वो कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 प्लस आर टाइम्स कॉस थीटा, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 प्लस आर साइन थीटा। तो क्या ये पॉइंट पी पता चल गया मुझे, यस। मजे की बात क्या है ना, ये पॉइंट पी जो है इट इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे दैट विल बी 1 प्लस आर कॉस थीटा और 2 प्लस आर साइन थीटा, where r is equal to √6/3. Also point P lies on, कहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट P, पॉइंट P लाई कर रहा है x + y = 4 पे, x + y = 4 पे, so it will satisfy it, सेटिस्फाई करेगा। मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप क्या करो, इस लाइन पर डाल दो, x + y = 4, x की जगह क्या डालना है 1 प्लस आर कॉस थीटा, y की जगह क्या डालना है 2 प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4। कर लो ऐड, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 को उस तरफ फेंक दो, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, फिर आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो आर तो मुझे पता ही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करें बताइए, आर तो मुझे पता है √6/3 है, मैंने डाल दिया आर की जगह क्या √6/3। तो देखिएगा ध्यान से ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आ गया 3/√6। अब ये 3/√6 मेरे को है ना रैशनलाइज करने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। तो √6 × √6 कितना हो जाएगा 6, और 3/6 कितना हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो √6/2 √6 सही किया क्या मैंने, सॉरी सही किया था, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी 3/√6। रैशनलाइज करना तो कर दो, नहीं करना तो भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कर ही देते हैं, तो मेरे ख्याल से रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा √6/2। √6 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 × √3 डिवाइडेड बाय 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, डिश क्या हूँ √3/2 है ना। रुको जरा सब्र करो, हाँ भाई, कल ही आपको इस बारे में कुछ बताया गया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3/√2 है तो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए मुझे। अगर आप सच में आईआईटी का एग्जाम निकालना चाहते हो तो ये वाला स्टेप आपके लिए कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी इजी। मैंने आपको समझाया था कल, क्या समझाया था, क्या 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 समझाया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख दो √2 टाइम्स, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो कल का लेक्चर दोबारा देखना और फिर से समझना, मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ आपको। √2 टाइम्स साइन लिखूँ या कॉस लिखूँ, मैंने आपको क्या समझाया था, हमेशा कॉस लिखो, टेंशन कम होता है लाइफ में।
अच्छा कॉस लिखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पाई बाय 4 आएगा एक एंगल, दूसरा एंगल थीटा आएगा, बीच में इधर प्लस है तो कॉस में माइनस आ जाता है, खत्म। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ठीक है। कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये खुद से मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मैंने तो फिर भी आपको सिखा ही दिया है। ये वाला √2 जो है उसको इधर भेज दो, तो आ जाएगा √3/2 कॉस ऑफ, हमेशा पाई बाय 4 होता है, हमेशा थीटा होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, और वाइस वर्सा, उधर माइनस होता है तो इधर प्लस आता है। कॉस में ज़्यादा करने की कोशिश किया करो, कॉस के आंसर्स जल्दी आते हैं। अच्छा बताओ, ये वाला एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए मसाला बोल देता हूँ, तो कॉस मसाला इज इक्वल टू √3/2। तो मसाला क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है, 0 से 180 के बीच में। अरे यार ठीक है, मसाला देखिए क्या क्या हो सकता है। √3/2, कॉस 30 होता है ना √3/2, तो मसाला कैन बी 30 डिग्री। और और √3/2 कॉस पॉजिटिव, अरे ये पॉजिटिव √3/2 है ना, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ASTC, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का भाई कौन हो जाएगा, -30 डिग्री। या तो आप -30 डिग्री बोल दो, या तो आप बोल दो 330 डिग्री, बट उससे बेहतर है -30 डिग्री बोल दो, ठीक है, -30 डिग्री या +30 डिग्री। तो मसाला था क्या, मसाला वो π/4। अच्छा 30 डिग्री को मैं रेडियंस में लिखना चाहूंगा, तो π/6 और -π/6, है ना। इतना तो अपन ने फिजिक्स में सीख लिया होगा, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। तो बताइए क्या क्या आ गया, π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू π/6। फड़फड़ा गए क्या आप लोग, है ना। मैं यहाँ पे फड़फड़ाहट के लिए दूर लिख देता हूँ कि 30 डिग्री और -30 डिग्री, ठीक है। और आपकी फड़फड़ाहट को और थोड़ा सा सही करने के लिए ये वाला π/4 इसको भी अपन 45 डिग्री लिख देते हैं, और ये थीटा भी अब डिग्री में आ जाएगा। तो जो मसाला है वो ये है, या तो वो 30 डिग्री के बराबर है, या मसाला -30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 15 डिग्री, और थीटा आ जाएगा 75 डिग्री, है ना। रेडियंस में 15 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, π/12, है ना। थीटा इज इक्वल टू π/12, और ये कितना हो जाएगा, 15 का 5 गुना, 15 5 से 75, तो π/12 का भी 5 गुना, तो 5 टाइम्स π/12। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। समझ में आ रहा है। एक पॉइंट के बाद तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री आना कितना इंपॉर्टेंट, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप अब याद करो। मैं आज से 2-3 महीने पहले आपको SL लोनी का एग्जाम्पल 11 करने के लिए इतना फोकस क्यों करता था, बिकॉज जनरल सॉल्यूशन आपको आने चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। अच्छा अभी हुआ क्या है, ये थीटा अपने को पता चल गया कि दिस इज आइदर 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूँ। ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी नो एक खूबसूरत पॉइंट लाइन ऑन दिस लाइन। खूबसूरत पॉइंट अपने को पता है 2,1 1,2, तो y-y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा। अब tan थीटा क्या हो सकता है, tan 15 हो सकता है या tan 75 हो सकता है। तो ये दोनों लाइन की इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, बोथ द इक्वेशंस आर वैलिड। क्लियर है सबको, क्या अपन आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। पैरामीट्रिक कितना प्यारा है, देखो आप, बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है क्योंकि सोच नहीं पाते, समझ में सबको आ जाता है लेकिन अप्लाई हर कोई नहीं कर पाता है। तो लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C
such that triangle ABC is equilateral if A is 3,2, B is 7,4. डेट्स बता दूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के? मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन आपने अगर बोला है तो मैं 9 का क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ ट्रायंगल पूछा है क्या? इन व्हाट डायरेक्शन? ओके ओके, यू आर राइट विवेक, है ना, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा स्टाइल मारने के लिए लिख दिया इक्वेशन, ऐसा समझ लो, बट आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना था। तो आपको क्या बनाना है, तो 15 डिग्री के डायरेक्शन में बनाएंगे या तो 75 डिग्री के डायरेक्शन में? इसको रिवाइज करना, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करना क्लास के बाद, है ना, 10 मिनट लगाना, फिर से खुद से सॉल्व करना। और ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास ए और बी है, ठीक है, पॉइंट ए है अपने पास और पॉइंट बी है अपने पास। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, मैंने बात किया था आपके इंटीग्रेटेड वाले इशू के बारे में, ठीक है, तो सर ने मुझे बोला था कि मैं एक दिन में बताता हूँ, बट एक बार और मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है, आज ज़रूर मैं उनसे बात कर लूँगा। और जो सागर कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री की डेट बता दो, 2 मिनट रुकिए ना, मैं बता ही देता हूँ डेट्स। दो मिनट रुक जाइए। ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन लेक्चर 6 लिख, देखो यहाँ पे डेट क्या लिखा है, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, है ना, तो 7 अक्टूबर पे आपको जाना है। मेरे पास 2 ही लेक्चर रिकॉर्डेड है ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि उस समय जस्ट मैंने पेन पेपर मोड से ये टैबलेट मोड पे स्विच किया था। 7 अक्टूबर इज द डेट, तो आप अक्टूबर के मंथ में कभी भी चले जाओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट मैं आपके पूरे लेक्चर्स लूँगा, ज़रूर लूँगा, है ना। आइए इधर, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है ताकि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। तो ए क्या है आपके पास 3,2 और बी क्या है 7,4। तो सी, सुनो सुनो सुनो, आपको ट्रायंगल बनाना है तो पॉइंट सी कहीं भी रख सकते हो। ट्रायंगल बनाने के लिए आपने ये रख दिया, मान लो तो ये बन गया ट्रायंगल, है ना, और अगर आपने वो रख दिया तो वो बन जाता है ट्रायंगल। लेकिन आपको इक्विलेटरल बनाना है, तो सी को आप कहाँ रखोगे, एग्जैक्टली इधर रखोगे। और एक और पॉइंट आ सकता है सी, ये, हाँ, तो सी के 2 आंसर आएंगे, इतना मेरे को फील हो गया, फील से ही पता चल गया 2 आंसर आ गए। आधे आईआईटीएन तो अपन ऐसे ही बन गए कि अपने को फील हो जा रहा है कि आंसर 2 आने वाले, एक आंसर नहीं आएगा, मल्टीपल आंसर आएंगे। कि आपने पॉइंट ऊपर लिया अगर तो, और उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और अगर आपने पॉइंट नीचे लिया और उसको ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, है ना। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये सी हो सकता है, इसको सी डैश मान लो, ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर उसके बाद अपन टाटा बाय बाय कर देंगे। आप 7 अक्टूबर तो नोट डाउन कर चुके हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला डिस्टेंस निकालिए कितना होगा, और निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से टाइप करो। क्या यार, लाइन इसमें स्ट्रेट नहीं बन पाती एकदम अच्छे से, कोई बात नहीं। 7 - 3 4 16, 4 - 2 2 2 2 4 4 16 + 4 20, 20 का रूट 20 यही होगा। तो साइड का लेंथ कितना आ गया बच्चों, √20। तो मैं ना ये बोल रहा हूँ कि ये वाला साइड भी √20 होगा और ये वाला साइड भी √20 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। शांति से देखिएगा प्लीज़, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है।
आपको तुरंत तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ सर बहुत सही तरीका है। ये लेंथ तो √20 हो गया, कोई बात नहीं। ये वाला कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल, मिड पॉइंट थ्योरम से 3 + 7 कितना हो गया? हैंग हो गया 10, 10/2 कितना हो गया? 5, तो ये हो जाएगा 5। अरे यार बहुत दिक्कत है। तो वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब वो कोऑर्डिनेट अगर आ गया है तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं निकाल सकता हूँ आराम से। ये डिस्टेंस पता चल गया तो मतलब इस पॉइंट से, मान लो ये डिस्टेंस 10 आता है मान लो, तो इस पॉइंट से 10 यूनिट्स ऊपर आपको एक पॉइंट निकालना है और 10 यूनिट्स नीचे एक पॉइंट निकालना है। दोनों पॉइंट की जो भी आंसर आएंगे अपने पास, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, है ना? इट लुक्स लाइक व्हाट इट लुक्ड लाइक। इसको लोकस से सॉल्व करना चाहो तो लोकस से भी कर सकते हो, लेकिन लोकस से नहीं करोगे, आपके पास, सुनो ना, सुनो मेरी बात, लोकस से करोगे तो फंस जाओगे। लोकस से करोगे तो आप बिल्कुल फंस जाओगे, क्योंकि आपको पूरा एक लाइन नहीं चाहिए। आपको बस 2 पॉइंट खूबसूरत से मिलेंगे जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। लोकस तो आपको पूरा लाइन दे देगा ना, लोकस से मत करो। तो ये वाले पॉइंट को मैं मंकी बोल देता हूँ। मंकी का कोऑर्डिनेट मैं 2 सेकंड में निकाल दूंगा। देखिए 3 + 7 कितना हो गया? 10, 10/2 इज 5, 2 + 4 कितना हो गया? 8, 8/2 इज 4, 5,4 आ गया। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला CM, इसको भी मैं 2 सेकंड में निकाल दूंगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटर में तो सारे एंगल 60 होते हैं। अच्छा, तो कॉम्पोनेंट कर दो। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये कितना? √2, तो ये हो जाएगा √2 cos 60। हालांकि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, √2 cos 60। और ये वाला जो CM है वो कितना हो जाएगा? √2 sin 60 डिग्री। CM हो जाएगा √20 sin 60 डिग्री, है ना? तो √20 इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो 20 × 2 = 3 = 6, 60, 60/2, 2 को मैं √4 लिख देता हूँ, आत्मा को शांति मिलेगी। √60/4 कितना हो गया? 15। ये वाला डिस्टेंस जो आ गया CM, दैट इज √15। अब इसको पैरामीटर से निपटा देंगे कि पॉइंट M से √15 डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट आ रहा है, किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ दिस CM। CM का स्लोप निकालना है आपको। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ CM। CM का स्लोप जो होगा उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है? एक पॉइंट निकालना है √15 डिस्टेंस। तो CM का स्लोप तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, स्लोप ऑफ AB निकाल लेते, ये वाली लाइन का स्लोप निकाल देते AB। कितना आ जाएगा? इसका स्लोप ऑफ AB आ जाएगा, और उसका परपेंडिकुलर ये वाला है, तो ये परपेंडिकुलर ना, तो AB का स्लोप मैं निकाल देता हूँ। 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। 7 - 3 कितना आ जाएगा? 4 +½ तो AB CM का स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों? -½ गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? ऐसा मुझे फील हो रहा है, जब भी कुछ इंसान गलती करता है ना तो उसको फील हो जाता है। तो 4 - 2 is 2 और 7 - 3 is 4, 2/4 is ½ ½ का नेगेटिव इनवर्स -2। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत फीलिंग थी मैंने। इसका स्लोप कितना आ गया? -2। प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिएगा ना, इधर आ जाइए अब। हम लोग यहाँ पे क्या करते थे? r cos थीटा करते थे। व्हाट वाज द थीटा? थीटा वाज द इंक्लिनेशन। समझ में आ रहा है आपको? थीटा क्या था? इंक्लिनेशन था, उसका कॉस लेते थे। अब मान लो आपके पास इंक्लिनेशन ना हो तो आप क्या करो? स्लोप से काम चला लो। अगर थीटा की जगह आपके पास tan थीटा होता, मान लो tan थीटा होता है थीटा की जगह, तो भी आप क्या करते? कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लेते, है ना? कॉस थीटा साइन थीटा आप आराम से निकाल लेते। 3 + 4 6, यू आर राइट।
5,3 आएगा ना, सॉरी। अच्छा, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था, नाउ वी हैव सी एम का स्लोप कितना है, सी एम का स्लोप -2, tan थीटा क्या है -2, तो आप cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हो, sin थीटा एंड cos थीटा दोनों निकाल सकते हो। कैसे? बड़ा इजी है। ये जो माइनस है ना, सुनो मेरी बात, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, तो एंगल ऑब्ट्यूज है। एंगल ऑब्ट्यूज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं सुना आपने, किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं सुन रहा है, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। tan थीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव। स्लोप कहां से कहां तक जाता है, 0 से 180 तक। 180 के आगे सोचना ही नहीं है आपको, दो क्वाड्रेंट तक ही सोचना है ना। तो tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है। एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल का साइन पॉजिटिव आता है और कॉस नेगेटिव आता है। तो साइन आपका ऑब्ट्यूज एंगल का पॉजिटिव आएगा और कॉस नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, एएसटीसी से देख लो, एएसटीसी ऑल साइन, बस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये तो आ गया मेरे पास। अब tan थीटा पता है आपको, तो sin थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप क्या करो, ट्रायंगल बनाओ, जैसे 10th क्लास में करते हैं। tan थीटा कितना है, ये माइनस को भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। ट्रायंगल बनाते हो ना तो साइन को भूल जाया करो। तो tan थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट, इसको थीटा मान लो, अपॉन साइड एडजेसेंट, तो 2/1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपके पास 2/√5। साइन तो प्लस माइनस तो मैंने पहले ही लगा रखा है, मैं कितना चालाक इंसान हूँ। और cos 45 आ जाएगा -1/√5। बस खत्म, खत्म। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। दिख रहा है आपको, ये क्या था, पहले अपने पास ऑलरेडी 5 है, उस पर आपको क्या करना, और r cos थीटा जोड़ना है। तो 5 + √15 cos थीटा है ना, √15 cos थीटा, एंड cos थीटा कितना है अपने पास बच्चों, -1/√5 है ना। मैं यहाँ पे चाहे तो आपके लिए लिख देता हूँ x1 प्लस, खास आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, और y1 + r sin थीटा। और यहाँ पे आ जाएगा y1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस r कितना है, √15 इंटू साइन थीटा कितना है, 2/√5। ये आ गया आपका c का कोऑर्डिनेट। ठीक है, c का कोऑर्डिनेट याद आएगा। c डैश का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, कुछ भी बोल रहे हैं ना, c या c डैश, आप किसी को भी बोल दो, तो वो आ जाएगा 5। माइनस करना, देखो ना, समझो मेरी बात। आप या तो √15 यूनिट्स ऊपर चले जाओ, या तो √15 यूनिट्स नीचे चले जाओ, है ना। ऊपर जाओगे तो कुछ प्लस आएगा, नीचे जाओगे तो माइनस आएगा। तो r माइनस x1 माइनस r cos थीटा वोंट चेंज, y1 माइनस r sin थीटा वोंट चेंज एज वेल। ठीक है, समझ गए ना। तो दोनों कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया, और ये भी आ गया, खत्म। लिख लो इसको आप। थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको, दैट इज़ वेरी नेचुरल, बट समझ में आ जाना चाहिए आपको। 70% भी समझ में आ गया तो आप रिवाइज कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो 100% आना चाहिए, बट क्योंकि नंबर इतने गंदे गंदे हैं ना, समझ में आता हुआ भी स्लिप हो जाता है। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी टाटा बाय बाय। 2 साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ताकि आप लोग जो है थोड़ा रेस्ट कर सके। lying in first quadrant are given by, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जेई में 2 बार आ चुका है रिसेंटली, 5 साल के अंदर अंदर सेम क्वेश्चन, और इसको हम कितने सालों से करा रहे हैं क्लास में। आर गिवन बाय y इज इक्वल टू 3x/4 and y is equal to 4x/3 if the length
if the length of longer diagonal OC is equal to 12 units, find the equation of other two sides. Find the equation of other two sides. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। रोम्बस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और रोम्बस की दो साइड्स, ये क्या है, y इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन है ना, तो इसे इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेम विद दिस, इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, तो आपको एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट है और ये एक और दो साइड दे रखा है, तो बाकी के दो साइड आप आराम से निकाल सकते हो। फिर आपको लॉन्गर डायगोनल का लेंथ दे रखा है, तो बेसिकली आपको लेंथ दे दिया तो आपको पैरामेट्रिक पॉइंट यूज करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपका होमवर्क जो रहेगा कल के लिए, दैट इज DPP 3 and 4 है ना, तो 4 आप सबमिट मत करो, अभी रहने दो, 3 सबमिट कर देना आप कल। इजी, 3 में 39 क्वेश्चंस, इजी है, काफ़ी इजी है। चलिए, तो पैरामेट्रिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसलिए ज़्यादा नहीं समझ में आया। मैं आपका अगर पॉसिबल हुआ तो कल ही एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लूँगा, कल अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना इस सैटरडे को ले लूँगा। अगला टॉपिक अपना है फैमिली ऑफ लाइन्स, है ना, मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर बहुत जल्दी ले लूँगा ताकि आपको रेडियंस वगैरह समझ में आ जाए। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।